नमस्कार दोस्तों, NCERT पुस्तक क्लास 11 मैथ प्रश्नावली 1.2 ये सभी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि रिक्त समुच्चय क्या है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है जिस समुच्चय में कोई तत्व न हो तो वह रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, ये आपकी परिभाषा है। इसे फाई या मंझला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, से लिखते। ठीक है, इतना करना है। ये होता है जिस समुच्चय में कोई तत्व न हो वह रिक्त समुच्चय होता है। इसे फाई से या मंझले कोष्ठक को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये कैसा समुच्चय है? ये आपका रिक्त समुच्चय है। कैसा है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। क्यों है रिक्त समुच्चय? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ऐसी कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन आपका समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ये कैसा है? ये रिक्त समुच्चय नहीं है। मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, इतना करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो x छोटा है 5 और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। तो ये आपका कैसा समुच्चय है? ये आपका रिक्त समुच्चय है। तो आप इसे लिख सकते हो, ये रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये कैसा समुच्चय है? तो इसे आप लिख सकते हो प्रश्न 4 को लिख सकते हो। ये
रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो ये रिक्त समुच्चय है, ठीक। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं दोस्तों, परिमित और अपरिमित। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि परिमित क्या होते हैं और अपरिमित क्या होते हैं। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, ठीक है। समुच्चय, परिमित समुच्चय होते हैं वे तत्व जो निश्चित यानी कि फिक्स, निश्चित हों। परिमित समुच्चय होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परिमित समुच्चय। और नेक्स्ट है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित क्या होता है, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं जो तत्व अनगिनत हो, ठीक है। वो होते हैं आपके अपरिमित समुच्चय, ठीक। इतना आपको याद रखना है। चलिए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है, वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा है, परिमित है। कितना है, परिमित है, क्योंकि ये 12 होते हैं, निश्चित है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, ये मंझले कोष्ठक में 1, 2, 3 डैश 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 ये कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है, अनगिनत है। तो इसे आप लिख सकते हो ये अपरिमित है, परिमित, बस इतना करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है क्वेश्चन 3 में 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100। तो ये कैसा हो जाएगा आपका, यानी कि ये एक परिमित समुच्चय है। कैसा हो जाएगा ये, क्वेश्चन नंबर 3 परिमित है। चौथा क्वेश्चन है आपका 99 से छोटे अभाज्य धन पूर्णांक का समुच्चय। एक क्वेश्चन आपका ऊपर भी है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। ये आपका हो जाएगा अपरिमित, ठीक है, अपरिमित, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये परिमित है, ये परिमित है, ठीक है। इतना करना है आपको, ये सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरल है, सरल ट्रिक है आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि परिमित और अपरिमित कौन है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होता है, ये कैसा है। तो इसको आप लिख सकते हो सीधा, क्वेश्चन नंबर 1 अपरिमित है,
है परिमित, है परिमित। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष के समांतर कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, ये उसका आपको उदाहरण हो गया। ठीक, ये उदाहरण है आपका एग्जाम्पल, देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये परिमित है आपका, ये परिमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 ही अक्षर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, क्योंकि 5 के गुणज अनगिनत होंगे। जैसे कि हम यहाँ करें 5 एकन 5, 5 दूना 10, 5 तीन 15, ऐसे डॉट 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 अनंत तक ये जाएंगे। ठीक है, तो ये अनगिनत हो गए, तो ये क्या हो गए, अपरिमित। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका तीसरा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ये सीमित है, इन्हें गिना जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमित है। ठीक है, ये निश्चित है। ठीक, ये निश्चित है, फिक्स है, इसलिए ये परिमित है। पांचवा क्वेश्चन है आपका मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ये कैसा होगा आपका, अपरिमित। ठीक है, यूं मूल बिंदु से अनगिनत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके सारे सवाल आसानी से मैंने हल करवा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। किसी सवाल को लेकर अगर उलझन है तो आप हमारे चैनल गौरव देव -1 पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू।